मीडिया डिक्शनरी प्रयागराज के अंकित तिवारी जी का धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर मुझे कहने को कहा है, जबकि 4 दिनों से चल रही वक्फ बोर्ड पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस में के बीच में एक याचिकाकर्ता को उसी पीठ ने अपना आवेदन जो था उसे वापस लेने को कहा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 7 सदस्यों की संविधान पीठ ने जो व्यवस्था कभी दी थी, जिसके कि स्वयं जस्टिस गवई भी चीफ जस्टिस गवई भी पार्ट रहे हैं, कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को दी जाने वाले आरक्षण के बारे में क्रीमी लेयर तय किया जाए, उसका पुनरीक्षण किया जाए। जब मामला चुनाव का होता है और यदि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक नेता इस बात को उठाता है तो चुनाव पर उसका असर पड़ जाता है। जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी ने कभी कहा था, तो सारे विपक्षी दल उनके पीछे हाथ धोकर भाजपा के पीछे पड़ गए और चुनाव में भी उनको कुछ हानि हुई। उसी प्रकार से इस बार किसी ने संविधान में कुछ परिवर्तन की बात कह दी तो राहुल गांधी जो है और दूसरे नेता सब हैं, इसी को उत्तर प्रदेश में मुद्दा बना लिए, बिहार में मुद्दा बना लिए और अब वो दरभंगा में और कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जातियों के छात्रावासों में जा रहे हैं। जिस संविधान में की बात हम लोग करते हैं कि जिसके निर्माता B.R. अम्बेडकर जी ने जो कहा था, उनकी बातों को तो आप मानते नहीं। उन्होंने तो स्वयं में कहा था ना कि 10 वर्ष तक के लिए आरक्षण की स्थिति है। क्या अम्बेडकर जी किसी आरक्षण से आगे गए थे? और अभी तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाए। उनका तो केवल वही कहना था जो कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच ने कहा था कि उसके भीतर में जो लोग और अब ऊपरी तबके में आ गए हैं, क्रीमी लेयर में आ गए हैं या जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, वह आरक्षण उसी वर्ग के गरीब व्यक्ति को मिले। इसमें क्या हर्ज है भाई? आरक्षण तो नीचे को ऊपर उठाने के लिए है ना। अब आप आंकड़े उल्टे सीधे प्रस्तुत करेंगे कि अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं, ये हैं वो हैं, तो उसके लिए तो और भी एफर्मेटिव एक्शंस होनी चाहिए। आज नीट में कुछ तो परसेंटेज बहुत क्लोजर की तरह बढ़ रहे हैं। हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं सामान्य के, तो क्या नीचे में ये स्थिति नहीं हो सकती है जहाँ की प्रतिद्वंद्विता का और स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता का भाव हमारे छात्रों के बीच में आए कि नहीं, हमें अच्छा करना है, केवल डॉक्टर या इंजीनियर या कोई नौकरी नहीं करनी है, उस नौकरी में भी अच्छा करना है। आखिर उसके लिए तो ज्ञान चाहिए और ज्ञान का पैमाना कभी भी निरपेक्ष ही हो सकता है। उसे आप सापेक्ष कहेंगे कि नहीं, कोई व्यक्ति अमुक जाति में पैदा हो गया और जाति जनगणना हम करवा लेते हैं, उसके लिए ये क्वांटम ज्ञान का होगा, तो ये तो बेकार बात है। हम यदि भारत को ऊंचा करना है और उसमें यदि इस पिछड़े तबके को ऊपर करना है तो उनके भीतर में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता लाई ही जानी चाहिए। और मेरा यह मत है कि मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे जो कि लाइफ से रिलेटेड चीज़ हैं, उन शिक्षण संस्थान और साथ साथ प्राध्यापकों के पद में भी मैं कहूँगा वहाँ से तो आरक्षण को हटा दिया जाना चाहिए। ग्रेड 3 ग्रेड 4 की जो नौकरी है उसमें आरक्षण का क्वांटम बढ़ाया जा सकता है, और लेकिन हर जगह पर यह करना है कि एक बार यदि आपको आरक्षण मिल गया, आप यदि आयकर दे रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर को भी लोग बहुत ऊपर उठा करके तय कर देते हैं। क्रीमी लेयर को तो सीधा सीधी वस्तुतः वो तो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। मैं तो आयकर की बात कर रहा हूँ। जब पॉवर्टी लाइन तय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय है, राष्ट्रीय स्तर पर तय है, तो उसके नीचे के लोग में गरीब हैं, तो वो जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ये लाभ मिले, इसके लिए तो भारतीय संसद को बहस करना चाहिए।
आज सर्वोच्च न्यायालय में वो चीज़ें बहस हो रही हैं, उस तरह से 4 दिन से बहस हो रही है, जबकि समय 4 घंटा रखा गया था, जो कि संसद में बहस किया जाना चाहिए था। तो जब विधायिका अपना काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका इसी तरह से सब में काम करेगा। आप बोलिएगा कि अड़ंगा लगाते हैं। आपको न्यायपालिका ने सजेशन दिया कि आप इस विषय में आरक्षण को फिर से पुनर्धारित करने के लिए आप करिए, इस पर न्याय कानून बनाइए। आप कानून नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुमत जो है सो उसके विरुद्ध में। वो जन्मजात, एक तरफ मनोज जी को आप गाली दीजिएगा और दूसरे तरफ जन्मजात आरक्षण और की बैसाखी अनिश्चित काल तक लेते रहना चाहिएगा। खास करके आप चाहे मंत्री हो जाएं या IAS हो जाएं, आपके बच्चों को भी आरक्षण मिले, यह एक गलत सोच है। और ये मेरा अनुमान है कि यह जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे छात्र हैं और जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, उनकी मेधा को कुंठित करेगा और वह अपना नाम बदल करके उसमें प्रसाद कुमार जैसे कुछ नाम रख करके काम करेंगे और कभी भी वह सामान्य जाति के लोगों के समान आने में हिचकिचाएंगे। भाई आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन परीक्षक जो है वो तो कपड़ा सब आदमी साफ पहनता है, अप्रन में या किस में जाता है, तो वह आपको नंबर कैसे देगा? तो फिर आप वहाँ फेल करिएगा, मान लीजिए, तो आपको लगेगा खराब। तब आप कहिएगा कि नहीं, हमारे शिक्षक भी उतने अनुपात में होने चाहिए, हमारे परीक्षक भी उतने ही अनुपात में होना चाहिए और हमारे लिए प्रश्न भी दूसरे ढंग का तय किया जाना चाहिए। यह स्वस्थ मानसिकता नहीं है। इससे हमारे पिछड़े बंधुओं को, अनुसूचित जाति जनजाति बंधुओं को ऊपर उठना चाहिए और आरक्षण तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनके भीतर के गरीब लोगों को मिलना चाहिए। और यदि वैसे लोग नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए विशेष छात्रावास में जैसे व्यवस्था है, पढ़ाई में व्यवस्था है, वह किया जाए। और मेरा अंदाज है यदि ऐसा किया जाएगा तो अगले 5 साल के भीतर में समाज को हम अधिक से अधिक 10 साल में हम समाज को एकीकृत और समान कर सकते हैं, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद।